नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम सोमवती अमावस्या की कथा सुनेंगे। एक गांव में एक साहूकार रहते थे। उनके 7 लड़के और एक लड़की थी। सातों लड़के का विवाह हो गया था। छोटी लड़की जो थी वो छोटी थी। तो उसी गांव में एक पंडित जी भिक्षा मांगने आते। जब भी साहूकार की बहू या साहूकार की पत्नी पंडित जी को भिक्षा देती तो लोग कहते कि अपने पति के कंधे पर राज करो। लेकिन जब भी साहूकार की लड़की भिक्षा देने जाती तो पंडित जी कहते अपने भाई भाभी के कंधे पर राज करो। ऐसा बोलते हैं कि अपने भैया भाभी के कंधे पर राज करो। ये सुन के साहूकार की लड़की को बुरा लगता। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, जब आप लोग भिक्षा देने जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि अपने पति के कंधे पर राज करो, और जब मैं भिक्षा देने जाती हूँ तो कहते हैं पंडित जी कि अपने भैया भाभी के कंधे पर राज करो। तब साहूकार की पत्नी ने कहा कि कल तुम भिक्षा देने जाना, फिर मैं पंडित जी से पूछूंगी कैसा हो क्यों बोलते हैं। दूसरे दिन वो पंडित जी आए। जब उनकी लड़की भिक्षा देने गई तो वही बात पंडित जी ने दोहराया कि अपने भैया भाभी के कंधे पर राज करो। तब साहूकार की पत्नी आके बोले कि पंडित जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरी लड़की को कि अपने भैया भाभी के कंधे पर राज करो। तब पंडित जी ने कहा कि इसके भाग्य में सुहाग का योग्य नहीं है, ये सुहागी नहीं रहेगी, तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि ये भैया भाभी के कंधे पर राज करो। तब साहूकार की पत्नी ने पूछा पंडित जी से कि इसका ऐसा क्यों है, इसका कुछ उपाय बताइए। तब पंडित जी ने कहा कि 7 समुंदर पार सोना धोबन रहती है। सोना धोबन का गांव है, वहाँ एक सोना धोबन रहती है। अगर वो अपनी सोमवती अमावस्या का फल इसको दे दे तो ये इसकी पति का मृत्यु का खतरा टल जाएगा और ये सुहागिन रहेगी। तब साहूकार की पत्नी ने सोचा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। कह के उन्होंने अपने सभी लड़कों को बुलाया, 7 लड़कों को, कि तुम्हें अपनी बहन को लेकर सोना धोबन के गांव जाना है। 6 लड़के मना कर दिए, बोले मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम। लेकिन 7वां लड़का तैयार हो गया, जो छोटा वाला लड़का था वो तैयार हो गया। बोला कि ठीक है माँ, मैं अपनी बहन को लेकर सोना धोबन के गाँव जाऊँगा। दोनों भाई बहन चल दिए। चलते चलते जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो एक जगह आराम करने के लिए रुके, पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी पेड़ के ऊपर एक चील का घोंसला था, उसमें बच्चे थे। वहां दोनों भाई बहन बैठे थे तो बहन के नजर में आया कि एक सर्प बहुत तेजी से चील पेड़ के ऊपर जा रहा है। जिस पेड़ पर घोंसला था उसी पेड़ के ऊपर जा रहा है। तब साहूकार की लड़की समझ गई कि ये जाके चील के बच्चे को खा जाएगा, घोंसला है उसके बच्चे को खा जाएगा। तब उसने एक पत्थर से सर्प को दे मारा और उसको वहीं पर ढक के रख दिया। कुछ देर के बाद जब चील आया तो वहाँ खून फैला देख के वो दोनों भाई बहन को चोंच मारने लगा। वो सोचा कि इन लोगों ने मेरे बच्चे को मार डाला है। तब साहूकार की लड़की जो थी उसने जो टोकरी हटाया और दिखाया कि नहीं, सर्प जा रहा था ऊपर में, हम लोग सर्प को मार के तुम्हारे बच्चे को जान बचाए हैं। तब चील खुश हो गया और बोला कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मैं तुम लोग को कुछ मदद कर सकता हूँ। तब साहूकार की लड़की ने कहा कि हम 7 समुंदर पार शोभा धोबन के पास जा रहे हैं। तब चील ने कहा कि चलो हम तुम लोग को पहुँचाते हैं। दोनों चील दोनों पति पत्नी थे, अपने पंख के ऊपर दोनों भाई बहन को बैठा के अपना उड़ गए। 7 समुंदर पार सोना धोबन के गांव में छोड़ दिया। वहाँ सोना धोबन के गांव में भी उनका बहुत बड़ा परिवार था। कितने बहुए थे, बच्चे थे, नाती पोता सब थे। उसी गांव में एक घर लेकर दोनों भाई बहन रहने लगे अपना। उनकी जो साहूकार की लड़की थी क्या करती, अंधेरे में ही 2 बजे 3 बजे ही उठ के जाके सोना धोबन के घर बर्तन धो देती, खाना बना देती, झाड़ू पोछा कर देती, सब कर देती और दिन निकलने से पहले अपने घर चलाती। कई दिन तक ऐसा ही होता रहा। तब सोना धोबन ने अपनी बहुओं को बुला के कहा कि आजकल क्या बात है, तुम लोग आपस में काम करने के लिए नहीं झगड़ती हो, बहुत घर में शांति है। तब उनकी बहुओं ने कहा कि माँ जी, सारा काम तो आप खुद कर देती हैं, तो हम लोग क्यों आपस में झगड़ेंगे।
सोना धवन को बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, मैं काम करती हूँ, मैं तो उठती ही नहीं हूँ, तो फिर हमारे घर का काम कौन करता है? यह जानने के लिए शोभन और धोबन उस दिन रात में जगी रही पूरी रात। तब उन्होंने देखा कि एक लड़की 2 बजे 3 बजे आई और सारा काम करके फिर सुबह होते ही जाने लगी। तब सोना धोबन ने उस लड़की के हाथ को पकड़ लिया और बताया कि तुम कौन हो बेटी, यहाँ क्यों आती हो मेरे घर प्रतिदिन कार्य करने के लिए? तब साहूकार के बेटी ने सारा बात पंडित जी बोले थे सारा कुछ बताया और कहा कि अगर आपने अपनी सोमवती अमावस्या का फल मुझे दे दे तो मेरा पति जीवित हो जाएगा और मैं विधवा होने से मैं विधवा नहीं रहूंगी, मैं सुहागिन ही जिंदा रहूंगी। तब सोना धोबन ने कहा कि ठीक है, तुम लोग अपने घर जाओ और जैसे ही तुम्हारा शादी सेट हो जाए, शादी हो, तब तुम हमको बुलाना। दोनों भाई बहन लौट आए। साहूकार ने अच्छा लड़का देखकर अपनी लड़की का शादी किया। शादी करते ही एक सर्प कहीं से आया और उसके पति को डस लिया। उसकी पति को मृत्यु हो गई। उसी समय सोना धोबन आई और अपने सोमवती अमावस्या का जो फल था उसको उसके पति को दे दिया। हाथ में पानी लेके संकल्प लेके उसके पति के मुंह पे मारा और वो जीवित हो गया। तो ऐसे करके उस साहूकार की बेटी सुहागिन ही रही। तो कथा सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारी भरने वाले सबको सोना धोबन सुहागिन बनाए और सबके सुहाग अमर रहे। उसी समय से साहूकार के सभी बहू अपना सोमवती अमावस्या का व्रत करने लगी, बेटी भी करने लगी और उसके बेटी के जीवन, उसके पति का जीवन जो खतरा था वो टल गया।